हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना मुझे एक बात बताओ। आप लोगों में से बिग बॉस कौन कौन देख रहा है? बिकॉज कल रात मैंने बिग बॉस देखने स्टार्ट किया एंड सच बताऊं गाइस, मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानती यार। किसी को भी नहीं। बस वो जो सिंगर है उसके बारे में पता, उसके गाने सुने, दैट्स इट। एंड आई डोंट थिंक उनमें से मैंने किसी को जानती हूँ। और कोई पसंद भी नहीं आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। आई मीन, कोई अच्छा नहीं लगा अभी तक। बट एक इंसान है, पसंद आई है, मतलब खूबसूरत है, अच्छी लग रही है। आई मीन, सुंदर है। उस तरीके से पसंद आई है, मतलब ऐसा कैंडिडेट ऑफ बिग बॉस वो पसंद नहीं आई है, बट खूबसूरत है, अच्छी लग रही है, उसलिए पसंद आई है। और एक काम करो ना, आप ही लोग कोई सजेस्ट कर दो, कोई बढ़िया सा कैंडिडेट, मतलब जो आपको पसंद हो। क्या पता आपकी पसंद को मैं अपनी पसंद बना लूँ। बिकॉज यार सच्ची में मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा, देखने का मन नहीं कर रहा है। बोरिंग, गंदा गंदा लग रहा है मुझे। अच्छा नहीं है। नहीं, छोड़ो, जाने दो। आप लोग बताना अगर आपको कोई पसंद है, मतलब बिग बॉस में। क्या पता मैं भी सच में उसे पसंद कर लूँ। बिकॉज उन लोग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, जो जो इसमें आए हैं इस बार। सो पसंद नहीं आ रहे मुझे। छो, अपनों को किए। स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट टाइम हमने सुना था जो राधिका है, नविका, ये लोग तो वेकेशन पे ही हैं। एंड गाइस आई थिंक ना वेकेशन का कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है, तो आज मैं वेकेशन का जितना भी है ना सब निपटा दूंगी, ख़त्म कर दूंगी आज। देखते हैं, हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज फिर कल से करना पड़ेगा। एंड आई थिंक स्टोरी थोड़ी ना स्लो जा रही है। बिकॉज क्योंकि अगर कहानी में जैसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा, आई थिंक जैसे इनको प्यार हो जाएगा ना, मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे यार, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? अरे यार, अच्छा वर्ड है। आपको आगे की कहानी के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि अगर इन दोनों को एक दूसरे से शिद्दत वाला प्यार हो गया ना, तो कहानी आपकी अपनी एंड में आ जाएगी। ओके, दैट्स अ सीक्रेट। अभी प्यार होना धीरे धीरे शुरू हुआ है। अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े उनके बीच नहीं, बट उनसे उनकी लड़ाइयाँ होगी दुनिया से, या फिर बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है। और गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका राधिका थे, ये लोग अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। राधिका के कजिन ब्रदर्स आ गए थे इसी वाले। एंड जो अविका थी ना, उसको थोड़ी बहुत बोल सकते हैं फ्यूचर की टेंशन हो रही थी। बिकॉज उसे पता था कहीं ना कहीं कि जो इनका ये दोनों का रिश्ता है, ये एक्सेप्ट करने के लिए तो दुनिया कर लेगी, बट जो उसके पेरेंट्स हैं, मे बी वो नहीं करेंगे। और वो भी अपने पेरेंट्स से सिर्फ फ्रीडम की मांग करके आई थी, उसका कुछ नहीं था ना शादी और ऑल, बट उसने शादी कर ली थी ऐसा। जो राधिका है उसको मतलब समझाती है, बातें करती है उससे, उसको बोल सकते हैं ना कि एक टाइम पे इंसान थका रहता है या हारा रहता है, टेंशन में रहता है, तो उसको सिर्फ एक ही इंसान ऐसा चाहिए होता है जो सारी उसकी बातें सुने। ना उसको कुछ सजेशन दे, ना उसके कुछ मदद करे, बस उसकी दिल की जितनी बातें भड़ास है वो सुन ले सामने वाला, बस ऐसा एक इंसान चाहिए होता है। और उस टाइम राधिका उसके लिए थी। राधिका ने उसकी सारी बातें सुनी, सारी बातें। और फिर एट द एंड बातें करते करते लोग सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी अविका वही हैप्पी मूड में उठी, चेयरफुल बोल सकते हैं कैरेक्टर अपना इंजॉय कर रही थी। रात गई बात गई, ऐसी वाली बंदी है वो, बोल सकते हैं रात की जितनी टेंशन थी रात तक ही रखते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आएंगी ना उसके लिए रेडी रहते हैं। पुरानी वाली प्रॉब्लम का क्या है, उसकी सोल्यूशन कभी भी निकल जाना है। ओके। और आप लोग भी ऐसे ही करना। जितनी भी प्रॉब्लम है ना, जिस दिन की है ना, सोचना उसी दिन ख़त्म हो जाए, या उसी दिन तक ही उस प्रॉब्लम की टेंशन लेके बैठना। बिकॉज नेक्स्ट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप ही आ जाएगा। जब आपको प्रॉब्लम होती है ना, उसका सोल्यूशन आपको उस टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, या एक दिन बाद उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपके सामने होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। टेंशन नहीं लिया करो गाइस, चिल रहो, एंजॉय करो लाइफ को। अभी लाइफ बहुत बड़ी है यार, धीरे धीरे करके एंजॉय करो। हाँ, सो नेक्स्ट डे अपना अविका और अंशिका अपना बोल सकते हैं बीच में खेल रहे थे, बच्चों की तरह बिहेव करना पानी में। और जो राधिका थी वो बालकनी से उसे देखती है, स्माइल करती है। और राधिका के पास, अविका के पास जाने वाली रहती। जैसे ही अविका राधिका बेडरूम से निकलती, सडनली उसको पीछे से आवाज़ आती है सीरियस वे में, राधिका। और वो आवाज़ किसी मेल की थी। और जैसे ही राधिका टर्न होती है, देखती है, वहाँ था उसका कज़न ब्रदर, उसका भाई।
गाइस यश नहीं था। आप लोगों में से जिन्होंने सोचा था कि यश है, नहीं यश नहीं था, उसको अभी स्टोरी में नहीं लाएंगे। आएगा स्टोरी में थोड़ी देर के लिए और चला जाएगा, कूट के जाएगा पर। ओके। जो ये राधिका टर्न करती देखती उसका भाई है, कहती है क्या। जो यश जो उसका कज़न ब्रदर होता है वो कहता है कि तुमने ऐसे इंसान से शादी क्यों की जिसे तुम ढंग से जानती भी नहीं हो। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, पता चला वो तुम्हारी कंपनी में एज असिस्टेंट काम करती है और उसको काम करते हुए अभी 2-3 महीने हुए तुमने उससे शादी कर ली। जो राधिका वो कहती हाँ मुझे पता है 2-3 महीने हुए उसने शादी कर ली है, बट मैंने उससे शादी की है अपनी मर्ज़ी से, बिना किसी के प्रेशर में, कि बिना किसी के दबाव में। पूरी डिसीजन मेरा था। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये अविका कैसी लड़की है, कहाँ से आई है। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि अविका अभी मेरे लिए अच्छी है और मेरी बहुत केयर करती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं, खुश हैं। और जो उसका भाई रहता है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है पागल तुम राधिका। और तो बताओ, ये शादी की बात आई थिंक तुम पहली बार सबके सामने बोल रही हो। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चली तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेंगे। पापा तो छोड़ो, अगर ये बात दादू को पता चली तो तुम्हें पता है ना वो क्या कर सकते हैं। और जो राधिका होती है कहती है तो फिर मत बताओ ना किसी को, क्या ज़रूरत है किसी को बताने की। ये बात मेरी है, शादी मेरी हुई है तो मैं सबको जाके बताऊंगी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है मेरी हैं। आई नो कि तुम जो बोल रहे हो या जो कर रहे हो वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, तुम मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो, या फिर डैड ने बोला होगा, ये भी रीज़न हो सकता है। बट प्लीज़ तुम अभी इंटरफेयर मत करो इस मैटर में। मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ, जैसी भी है अभी का। आई डोंट नो उसका फ्यूचर क्या है या फिर वो कैसी नेचर में है, कैसी लड़की है, फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम दे नुकसान दे, आई डोंट केयर। बट अभी मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और रही बात हम दोनों की शादी की बात, आई थिंक मैं फ्यूचर में जाके उनको खुद बताऊँगी, बट अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और मुझे क्या, अभी अविका को भी टाइम चाहिए, अभी हम दोनों रेडी नहीं हैं हम सबको जाके अपनी बात बता दें। जो कज़न भाई होता है वो कहता है बट ठीक है, तुम्हारी मैरिज है, तुम्हारा मैटर है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट अगर अविका ने कोई प्रॉब्लम की तो मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा उसके साथ कुछ गलत करने में। और तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी सी स्ट्रेंज है, इसका बिहेवियर, रहन सहन, खाने का स्टाइल, बैठने का, बातें करने का स्टाइल, हर चीज़ एकदम स्ट्रेंज है। एवरेज फैमिली से नहीं लगती है ये मुझे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसा क्यों। जो राधिका है वो कहती है पहले तो मेरी वाइफ की बैकग्राउंड चेकिंग है, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालने की परमिशन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये तुमने कर लिया, ये तुम्हारा लास्ट टाइम था, इसके बाद कभी मत करना। और मुझे पता है वो एवरेज फैमिली से नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ है और है, बट वो अभी रेडी नहीं है मुझे बताने के लिए, और मैं उसको फोर्स भी नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज मैं उससे प्यार करती हूँ। और जब वो रेडी होगी तो खुद मेरे पास आएगी, अपनी सारी बातें बताएगी। ओके। और ये ना मेरा बिजनेस है, सो प्लीज़ मेरे बिजनेस मेरे तक ही रहने दो, अपनी टांग इसमें मत अड़ाओ। इसलिए घर जाओ, रेस्ट करो, जो करना है करो, बट किसी और को बोल सकते हैं हायर मत करना मेरी बीवी या फिर मेरा फॉलो करने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए, बिकॉज तुम अपने आदमी हमारे पीछे लगोगी तो मैं तुम्हारे पीछे लगा दूँगी। सो फिर अगर मुझे पता चला कि तुम ऐसे हो हरकत करो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो। एक खरोच नहीं बर्दाश्त करूँगी मैं उस पर या उस चीज़ के लिए। एंड जो उसका भाई होता है ना वो गुस्से में कहता है ठीक है, नहीं इंटरफेयर करूँगा मैं तुम्हारे बिजनेस में, बट केयरफुल रहना, मुझे इस लड़की से अच्छी वाइब नहीं आती है। तुम प्यार में ना एकदम पागल होती जा रही हो, कहीं ये तुम्हारा यूज़ ना कर ले। ओके। और ये बोलकर ना गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जो राधिका है वो सोचती है कि यूज़ करेगी भी तो क्या ही कर लेगी,
अब जब मुझे उससे प्यार हो गया है तो करने देंगे, बिकॉज मेरी फीलिंग तो ट्रू है ना। अगर वो मेरी फीलिंग के साथ खेलेगी भी तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत करेगी मेरे साथ। तब तक जो राधिका वहाँ पे खड़ी होकर सोच रही होती है, उसके बगल में रूही आती है और उसको बोल सकते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते उसको थोड़ा सा हिलाती है, कहती है, दी क्या सोच रहे हो आप इतना सीरियस होके? जो राधिका है वो कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें पता है रूही, आई थिंक ना मैं ना सीरियस वाला, सीरियस से भी ज़्यादा सीरियस प्यार में पड़ती जा रही हूँ। एंड जो अविका होती है, सॉरी रूही होती है, कहती है, आई नो दी, मैंने आपको ऑब्जर्व किया है। मैंने क्या, अंशिका ने भी आपको ऑब्जर्व किया है, कैसे आप चेंज हो गई, कम्प्लीटली चेंज हो गई, या बोल सकते हैं जब आप अविका के साथ रहती हैं तब कितनी चेंज हो गई हैं। एंड मुझे नहीं लगता इसमें आपकी कोई गलती है। अविका है भी ऐसी, वो आपको जिस तरीके से हैंडल करती है, जिस तरीके से आपको समझती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो आपसे बिल्कुल नहीं डरती है। सो अविका से प्यार होना तो नॉर्मल बात है ना। सभी लोग बोल सकते हैं अविका जैसा पार्टनर चाहते हैं। और अगर मुझे अंशिका पसंद नहीं होती ना तो हो सकता है, क्या पता, अभी मैं अविका के साथ रिलेशनशिप में जाने की पूरी कोशिश करती। और ये बात सुनने के बाद ना जो रूही है ना, सॉरी जो राधिका है, वो रूही को घूरते हुए देखती है, और जो बेचारी रूही है ना इनोसेंट से स्माइल करती है और कहती है, दी चिल ना, मैं बस मजाक कर रही हूँ। आपके साथ तो मजाक करना भी मतलब गलती है, हर बात को सीरियसली नहीं लेते आप खड़ूस। एंड जो राधिका है वो कहती है, जो कैसे बनाओ ना जो फनी हो। एंड अविका से रिलेटेड ऐसे जोक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो राधिका रूही है वो कहती है, ठीक है बाबा ठीक है, आपकी अविका, और आप जोक नहीं करूँगी मैं। बट दी, सच बताओ ना तो अविका ये एक ऐसी पर्सन है ना जिसके मुझे जिस पे पूरा ट्रस्ट है, या मैं अप्रूव करूँगी आपके साथ रहने के लिए, वो भी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ। बिकॉज आज तक जितने भी लोगों ने आपको अप्रोच किया है, या फिर बोल सकते हैं आपने बताया है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, कॉलेज से लेकर अब तक मुझे एक भी पर्सन पसंद नहीं आया अविका के सिवाय। जो राधिका है वो थोड़ी सी शांत होती है, और वो दोनों अविका एंड अंशिका तो भाई अपने बीच में ही खेल रहे थे, एक दूसरे को पानी फेंकना, पानी वानी फेंकना ये सब कर रहे थे। और जो रूही एंड राधिका थे, ये लोग वही खड़े थे, उन दोनों को देख रहे थे। और गाइस यार, बीच में सही में बहुत मज़ा आता है। आप में से कौन कौन मतलब बीच में गया है या फिर इंजॉय किया है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ? लिटरली गाइस, बहुत अच्छा लगता है यार, आपको जाना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती होगी मिट्टी और वो ये सब से, भाई छोड़ो ये सब, जाओ एक बार देखो क्या लगता है। और अगर बारिश हो रही हो ना, जैसे उतनी तेज वाली बारिश हो रही तो बिल्कुल मत जाना, थोड़ा सा डेंजर होता है, लहरें तेज आती हैं। बट अगर छोटी छोटी मतलब बोल सकते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ रही हो, ज़्यादा सीरियस वाला नहीं, स्टार्टिंग वाली बारिश नहीं होती जो थोड़ी थोड़ी बूंदे, वैसी वाली बारिश होगी तब जाना, क्या लगता है यार। आई थिंक वो मोमेंट होता है एक प्रकार से, अपने पार्टनर के साथ जाओ एकदम, आई एम इन लव, वैसी प्लेस, वर्ड्स नहीं होते उसको डिस्क्राइब करने के लिए। कभी कभी इतने सुंदर मौसम बन जाता है बीच के पास, वाओ। मैं बताऊँ सच्ची, मैं अगर मुझे डेट पे जाना होगा किसी के साथ, या फिर इन द फ्यूचर अपने पार्टनर के साथ कहीं भी जाऊंगी, तो मैं भाई कहूँगी कि भाई मुझे तुम ना लेके चलो वहीं डेट पे, किसी के साथ भी अगर जाऊंगी डेट पे तो। बिकॉज आई लिटरली लव बीच। बीच से मुझे सुकून मिलता है, आई डोंट नो व्हाट, बट एक अलग ही सुकून मिलता है, बोलते हैं ना प्यार है मेरा बीच से, इसलिए। सो अभी छोड़ो यार, यार डिस्ट्रैक्शन से बहुत है लाइफ में, पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ लेके चली गई। सो जो राधिका एंड अविका थे ना, ये लोग खड़े थे बीच के पास और देख रहे थे उनको, अंशिका एंड, सॉरी यार, राधिका एंड रूही खड़े थे, अंशिका एंड अविका को देख रहे थे। सडनली जो राधिका है ना थोड़ा सा हंसती और कहती है, तुम्हें पता है रूही, जब नई नई राधिका ज्वाइन हुई थी ना हमारी कंपनी में, तो मैं उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम काम करवाती थी, ओवरवर्क देती थी, परेशान करती थी कि वो अपनी जॉब छोड़ के चली जाए। और अब मेरा मन करता है ना कि मैं उसकी एकदम लाइफ इजी कर दूँ, उसकी लाइफ में कोई टेंशन ही ना रहे, ऐसा कर दूँ मैं। जो
रूही है, वो कहती है, दी, जितना मुझे पता है ना, जितना अंशिका ने मुझे बताया है ना, आप उसे ना पहले से ही लाइक करती थी। आपको पता नहीं था, बट आप उसे पहले ही लाइक करती थी, इसलिए आप उसको परेशान करती थी, तंग करती थी। ऐसा होता है नहीं, पहली नज़र का प्यार बोल सकते हैं, शायद आपको हो गया हो। जो राधिका वो कहती है, सीरियसली। जो रूही है वो कहती है, हाँ सीरियसली, मैंने नोटिस किया है, अंशिका ने भी नोटिस किया था, बट हमने सोचा कि हम शांत रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि आप क्या क्या करती हैं अविका को अपना बनाने के लिए, फिर दोनों में से फर्स्ट मूव किसका होगा। बट हम लोगों को पता है, मैंने और अंशिका ने ना बेट भी लगाया था, दोनों में से पहले कौन मूव करेगा तुम दोनों के रिलेशनशिप में या फिर प्रपोज करेगा। बट बैट का तो कुछ पता ही नहीं चला, बिकॉज ना तुम लोगों ने एक दूसरे प्रपोज किया, रिलेशनशिप में सीधे शादी कर ली, वो पता नहीं चल रहा है शादी हुई कैसे, फोर्सफुली हुई है कि क्या, मतलब मैटर क्या है। सो हम कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसे दी, एक बात कहूँ आपसे, मुझे ना प्रिया दी के लिए ना बुरा लगता है, बिकॉज जब भी वो आपके सामने आती है ना, आप उनको ऐसे घूर के देखते हैं कि आप उसे खा जाएंगी, और आंखों से ही कहती कि मेरी बीबी से दूर रहना, बेचारी। दर्द दुख होता है मुझे उनके लिए। एंड जो राधिका वो कहती है, मुझे पसंद नहीं है, आई हेट हर। जो रुई है वो कहती नहीं, आप नहीं करती। एंड राधिका कहती, मैं करती हूँ। जो रुई है वो कहती नहीं, आप नहीं करती। बस इतना है कि आपको ये फैक्ट पसंद नहीं आता कि जो प्रिया है वो अविका की एक्स गर्लफ्रेंड है, या बोल सकते हैं फर्स्ट गर्लफ्रेंड है। बट मुझे पता है आप प्रिया को अभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड में से एक मानती हैं, क्लोजेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं। और ये बात सुनने के बाद ना जो राधिका है वो कहती है, आई थिंक तुम सही बोल रही हो। और जो रूही है वो कहती है, आई थिंक मेरी आई एम ऑलवेज राइट, आई एम रूही, रूही कपूर, एंड मैं कभी गलत नहीं हो सकती, ओके। और ये बोल के ना वो एक एप्पल लेती है और खाने लगती है। तभी जो राधिका है उसे बोलती है, वैसे तुमने अविका ने कभी एक दूसरे से बात की है, मतलब मेरे बारे में ऐसा कुछ। एंड जो रूही है वो थोड़ा सोचती है और कहती है, हाँ एक बार की थी हमने, बट एक ही बार की थी, उसके बाद कभी नहीं की। जो राधिका वो कहती है, किस बारे में, वैसे टॉपिक क्या था। जो रूही है वो कहती है, कुछ नहीं, उतना बड़ा खास नहीं था, बट फनी सा इंसिडेंस था। जो राधिका है उसने आपका नाम मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिस वे में सेव कर रखा था, उसको देख के मुझे हंसी आ गई थी, इसलिए बात की थी हमने। और जो राधिका वो कहती है, क्या नाम सेव कर रखा है। जो रुई है वो कहती है, बहुत ही फॉर्मल में लिखा था इसने, लिखा हुआ था सिंघानिया सीईओ। अली भर के ना थोड़ा हंसती है, बिकॉज मोस्टली लोग बॉस लिखते हैं या बॉस सर मैम लिखते हैं या ऑफिस बॉस ऐसा कुछ लिखते हैं, बट उसने लिखा था सिंघानिया सीईओ, वो भी फॉर्मल लेटर में कैपिटल में। और ये सुन के जो राधिका थोड़ा सा अनॉयड होती है, बिकॉज भाई वाइफ है उसकी, थोड़ा तो रिलेशनशिप आने के बाद डेवलप करना चाहिए। राधिका सिर्फ लिख देती, कोई प्रॉब्लम नहीं था, राधिका भी चलता, बट ये का सिंघानिया सीईओ लिखा हुआ है। और जो रूही है वो कहती, दी आप ऐसा फेस बना रहे हो ना, डरावनी लग रही हो सच बताऊँ तो। एंड जो राधिका है उसको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पूछती है, चलो उसने सिंघानिया सीईओज लिखा तो साइड में क्या उसने कोई इमोजी लगा रखी थी, हार्ट और टाइप की। ये बात सुनने के बाद जो रूही है ना उसको लुक देती है और कहती है, दी आपको क्या लगता है सिंघानिया सीईओ एक स्वीट नेम है, क्यूट नेम है जिसके साथ में हार्ट लगेगा, हाँ। जो राधिका कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। और जो राधिका थी वो मन में सोचती है कि कैसी बीवी मिली है, मतलब ऐसा कौन नाम रखता है। हाँ पहले बॉस थे, बट अब तो मैरिड कपल है ना, अब तो नाम चेंज करना चाहिए ना। तभी पीछे से राधिका अविका आती है, एकदम मस्त भीगी हुई, पूरा बोल सकते हैं बीच में खेलने होने के बाद। जैसे अविका को आता देखती है ना, राधिका उससे सीधे बोलती है, तुम्हें मरना है क्या, दुनिया में लाखों नाम है, लाखों निकनेम है, बट तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव कर रखा है, सिंघानिया सीईओ। अब मैं इससे खुश हूँ कि क्या हुआ।
और ये सुनने के बाद ना जो अविका जी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और रूही की तरफ देखती है, और जो रूही है उसको थोड़ा सा इशारा करती है जिससे वो समझती है और कहती है, लिसन, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सुनो पहले मेरी बात। एंड जो अविका है, राधिका, वो कहती है एक्सप्लेन करो। जब जब तुम न्यू बॉस बनी थी तो मुझे तुम्हारा सच बताऊँ नाम नहीं पता था, तो जब तुम्हारा नंबर मिला तो मैंने वैसे सेव कर लिया था। उसके बाद मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला अपना फ़ोन नाम चेंज करने का। और जो राधिका है वो कहती है ये तुम्हारा रीज़न है। जो अभी क्या वो कहती है अब क्या यही रीज़न था और क्या हो सकता है। राधिका अपनी जो जहाँ ये लोग थे वहाँ पे एक सीट थी, वहाँ उसको बैठने के लिए बोलती है, और जो अविका है वहाँ बैठती है। राधिका जाती साइड से एक टावल लेके आती है, अविका जो बैठी है तो उसके बाल सुखाने लगती है और कहती है मेरा नाम चेंज करो अपने कॉन्टैक्ट्स में, समझी। और जो अविका है अपना सर हाँ में लाती है और उसके बाल साफ करने मतलब पोंछने लगती है। जो अविका थी ना, बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा शाई फील होता है या फिर ऑकवर्ड सा लगता है, बिकॉज उसके लिए सब न्यू था। और उसे शर्म भी आती बिकॉज अंशिका वहाँ से क्रॉस करके गई थी, और थोड़ा सा बोलती नहीं चिढ़ाते हुए कि हाँ हाँ, ऐसा वाला फ्रेंड को नहीं चिढ़ाते वैसा। सो जो राधिका पूछती क्या हुआ, जो अविका कहती है तुम ना मुझे ना बेबी की तरह ट्रीट कर रही हो, मैं तुमसे लंबी हूँ, मैं मतलब रिलेशनशिप में मुझे स्ट्रांग होना चाहिए बट तुम मुझे एक बेबी की तरह ट्रीट करती हो, इससे सब मुझे चिढ़ाते हैं। अंशिका भी चिढ़ाती रहती है हमेशा। जो राधिका वो थोड़ा हंसती है और कहती है वो चिढ़ाते नहीं है तुम्हें, वो ना तुमसे जेलिस होते हैं बिकॉज उनके पास कोई नहीं है ना ये सब चीज़ें करने के लिए। और वैसे भी मैं तुम्हें बेबी की तरह ट्रीट कर रही हूँ तो क्या हुआ, वो तो मैं सिर्फ अकेले में कर रही हूँ ना, दुनिया के सामने तो तुम स्ट्रांग हो ना मेरे लिए। हम्म। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। जो अविका कहती बट मैं पावरफुल और कूल हूँ ना, तो मुझे मतलब होना चाहिए एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट की तरह, तुम बेबी बना देती हो मुझे हर बार। जो राधिका वो कहती है तुम पावरफुल हो, तुम कूल भी हो रिलेशनशिप में, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें बेबी की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। तुम मेरी बेबी हो, तुम मुझे क्यूट लगती हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यूट बिहेवियर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे ट्रीट करना, समझी। और जो अंशिका ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए जो भी बातें बोली ना उसे इग्नोर किया करो, उस बेवकूफ़ है, उसके पास कोई काम नहीं है, अनोइंग है पूरी। जब उसके पास रूही चली जाएगी ना रिलेशनशिप में तो देखना कैसे क्या होता है, समझी। और जो अभी क्या वो कहती है ठीक है, बट एक बात बताऊँ, मैंने ना तुम्हारे भाई से बात की, उसने मुझसे बात की बल्कि। एंड जो राधिका वो कहती है क्या बात की तुम लोगों ने, अब क्या कहती है कुछ नहीं, बस उसने मुझे धमकी दी अगर मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया तो मुझे मार डालेगा, ऐसे वाली एकदम कैजुअल में भाई, उसको डर ही नहीं लगता, आदत पड़ गई है बोल सकते हैं। हर कोई दूसरा इंसान आके उसको धमकी दे के चला जाता है, बेचारी राधिका अविका की ज़िंदगी नर्क हो गई है। एंड राधिका कहती है सो तुमने क्या कहा। जो अविका कहती है ठीक है, मैंने भी बोल दिया ठीक है, मार देना जब मैं हर्ट करूँगी तब, अगर नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें आके मारूंगी, समझे। बिकॉज उसको ना फ्रेंड मतलब बोल सकते हो उसको फनी वे में ले जाती हूँ धमकी को, उतना सीरियस नहीं लेती अविका। या फिर ये भी बोल सकते हैं अविका को किसी की धमकी से फ़र्क ही नहीं पड़ता है जितना उसको राधिका की धमकी से पड़ता है। राधिका ने अगर उसको धमकी दी है तो भाई साहब वो ना डर के मारे उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है, ऐसा होता है। बट अगर सामने से कोई भी कितना भी पावरफुल इंसान उसे धमकी दे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी हो। बट राधिका की धमकी से भाई उसको तो दिमाग हैंग करने लगता है। राधिका होती है वो हंसती है और कहती है ना मुझे लगता है तुम्हारे अंदर डर खत्म हो गया एकदम। तो अविका कहती है आदत पड़ गया है यार, हर दूसरे दिन तो कोई ना कोई धमकी देता ही रहता है मुझे, अब इन सब जगह फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो राधिका है वो कुछ नहीं कहती, बातें वहीं पे ख़त्म कर देते हैं अपनी भाई वाली। एंड थोड़ी देर बाद जो अविका के बाल साफ करने के बाद जो राधिका टावल हटा देती है साइड में, थोड़ा सा दूर होती है, सडनली जो अविका है वो कहती है तुम्हें पता है आई थिंक तुम ना बहुत ईजी हो मतलब बात करने के लिए, अपने दिल की बात रखने के लिए, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। एंड जो राधिका वो कहती है वेल स्पेशल ट्रीटमेंट है तुम्हारे लिए।
और ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो तुम चाहो। बस एक बार बता दो, हाँ। ये बात सुनने के बाद जो राधिका है, अविका है, वो कहती है, तुम्हें पता है तुम एक शुगर मम्मी की तरह साउंड कर रही हो, शुगर मम्मी। और जो राधिका है वो हंसती है और थोड़ा सा बोल सकते ना, सेड्यूस वे में कहती है, वैसे तुम्हें चाहिए तो मैं वॉलेंटियर कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी शुगर मम्मी बन जाऊंगी। बस उसके बदले में बस तुम्हें मेरे साथ कुछ मोमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, हैप्पी मोमेंट्स बोल सकते हैं। ये सुनने के बाद जो अविका है वो अपना फेस टर्न करती है और कहती है, पहले तो खड़ूस थी, अब एकदम हवसी हो गई है। इमरान हाशमी की बहन बन गई है ये, मुझे नहीं चाहिए ये। और ये सुनने के बाद ना जो राधिका हंसती है और कहती है, मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, इमरान हाशमी की बहन। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यही था, आगे कल। ओके, बाय।